Fine. So class 12 fresh batch of 2021 to 2022, welcome everyone. Now कॉमर्स बैच के लिए जो थ्योरी पेपर्स है वो है बीएसटी आपका, और ऑन्टरप्रेन्योरशिप है, साथ में उसके अलग अलग आपके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, किसी का मैथ्स होता है, किसी का फिजिकल एजुकेशन होता है, थिंग्स, ठीक है. So today which subject we are gonna cover is BST. Okay. Now 2020 to 2021 में 2020 to 2021 में क्या हुआ था ना, क्लास 12th के जो सिलेबस थे ना वो रेड्यूस हो गए थे 30% से. तो उनका एक रिवाइज्ड सिलेबस था, उनका एक डिफरेंट सिलेबस था. आप जो सिलेबस फॉलो करोगे इन 2021 टू 2022 वो सिलेबस रिवाइज्ड नहीं है. मतलब टिल डेट तो कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आपके इंस्टीट्यूट आई मीन काउंसिल से नहीं आया हुआ है. सो वी आर अज्यूमिंग कि चीजें नॉर्मल रहेंगी. फाइन. सो आपका सिलेबस में कोई भी रिडक्शन नहीं है. तो पहले के जो भी वीडियोस या कुछ थे वो ऑब्वियसली चीजें रेड्यूस करके थे, बहुत ही माइनर माइनर चीज, माइन्यूट चीजें चेंजेस हुई थी. बट अगेन फ्रेश और रिवाइज और लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ना आपका हक है और आप वो पढ़ोगे. नाउ 2020 टू 2021 का जो क्लास 12th का बीएसटी का सिलेबस है उसका जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस. ओके. उसके बाद आपके और भी बहुत सारे चैप्टर्स है. आई विल शो यू द चार्ट अभी वेयर देयर आर योर चैप्टर्स और कितना कितना वेटेज ऑफ मार्क्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे पहले. ओके, लेट्स सी. सो आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा आपका सिलेबस. अब अगर आईएससी के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आईएससी के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं आपके दो सब्जेक्ट्स कॉमर्स और बीएसटी, ठीक है. कॉमर्स मेनली थियोरेटिकल चीजें या फिर आपका जो प्रिंसिपल्स है उन पे फॉलो करता है, उसको फॉलो करता है. और जो बीएसटी है आपका वो आपके बिजनेस के कोर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से चीजें होती हैं उसको फॉलो करता है. और सीबीएसई वालों का क्या है, ये दोनों मिला करके आपका एक ही सब्जेक्ट है विच इज टर्म्ड एज बीएसटी. और यहाँ पे आपके दो सेक्शंस है जहाँ कॉमर्स के कुछ चैप्टर्स और बीएसटी के कुछ चैप्टर्स मिला करके आपको दिए हुए हैं. ठीक है. सबसे पहला आपका है यूनिट दैट इज पार्ट ए विच इज प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे नेचर एंड सिग्निफिकेंस दिया है आपको, प्रिंसिपल्स मिला है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ओके. अब दिस इज नॉट फॉर आवर बिजनेस, दिस इज फॉर आवर बिजनेस. मार्क्स कितना ज्यादा इन्वॉल्व है. सो ये सेक्शन यानी कि नेचर, सिग्निफिकेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मिला के प्लस बिजनेस एनवायरनमेंट को मिला के 16 मार्क्स का वेटेज है आपका. ठीक है. प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से अकेले 14 मार्क्स का वेटेज है आपका, और जो बाकी के लेफ्ट ओवर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वहां से 20 मार्क्स का वेटेज है आपका. दैट इज आपके यहाँ पे टोटल मार्क्स आ रहे हैं 50. और उसके बाद का जो आपका सेक्शन है, उसके बाद का जो आपका सेक्शन है दैट इज पार्ट बी. फाइन. वहां आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज ऑफ 20 पीरियड्स है, अगेन नॉट फॉर आवर बिजनेस. सो 15 मार्क्स के लिए आ रहे हैं यहाँ पे. फिनेंशियल मार्केट्स जो आपको दिख रहे हैं वो मिला करके ये दोनों आपको 15 मार्क्स के आ रहे हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हम उसे कोपरा भी बोलते हैं, 15 मार्क्स का ये आ रहा है. सो 15 15 30 मार्क्स विच इज हियर. सो 50 प्लस 30 इज 80. तो टोटल आपके पेपर का वेटेज 80 मार्क्स है. एंड हियर आर योर important chapters. So of course we'll start from portion A, that is part A, and then we'll come to part B. Okay. Now नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इससे पहले इस बात को जानने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ चीजें ना अपने दिमाग में बहुत ही क्लियर रखनी पड़ेंगी. अब वो कौन सी चीजें है ना मैं आपको बताती हूँ. पहले तो सबसे पहले वो चीजें मैं आपको दिखा देती हूँ. बाहुबली. ओके. ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो बताऊंगी. अब देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट ना,
तो ये जो आपका पूरा का पूरा पार्ट ए है, जो पूरा का पूरा पार्ट ए है, वो डील ही करता है मैनेजमेंट के साथ। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, और फिर उसके बाद सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि पार्ट ए इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट. So when we are starting the chapter of management, when we are starting the section for management, first and foremost thing is the introduction. What management is? Management है क्या? Okay. देखो, management is all pervasive. हर जगह पे, be it a small enterprise, be it a large enterprise, be it a profit organization or a non profit organization, हर एक जगह पे मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर तुमको दिख रहा होगा तो मैनेजमेंट के लिए क्या लिखा है, व्हाट कैन यू सी? सो मैनेजमेंट इज नथिंग, okay, but managing the tasks of the organization, ताकि जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उसको अचीव किया जा सके. सो मैनेजमेंट इज नथिंग but managing the tasks of the organization for the achievement of the goals and objectives of the enterprise or the organization. और ये हर जगह है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये इतना इंपॉर्टेंट अब हो चुका है इतने रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट में, दैट मैनेजमेंट इज बीइंग अ प्रोफेशन. आज के डेट पे जितने भी आप कॉलेजेस देखो या फिर यूनिवर्सिटीज देखो, बिजनेस स्कूल्स बोलते हैं हम उनको, आईआईएम्स, आप नाम सुना होगा, ठीक है, उसके लिए आपको एक टफेस्ट एग्जाम देना पड़ता है इंडिया का, दैट इज कैट. सो ये सब कुछ क्यों है? There are certain criticisms that the managers are born not made, but आज की डेट पे if you have talent, managers can be made. उनको tried and tested experiments जो हो रखे हैं, जो experiences अलग अलग managers ने gain कर रखे हैं, right, business tycoons अलग अलग लोगों ने जो experiences gain कर रखे हैं, वो आकर के अगर उनको दिया जाए, वो आकर के अगर उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि इतने रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट में किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो अपने एथिकल स्किल्स, अपने रैशनलिज्म फिर डिसीजंस लेने के लिए काबिल हो सकते हैं. दे आर केपेबल, दे आर केपेबल ऑफ मैनेजिंग द इंडस्ट्रीज, द ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? सो मैनेजमेंट हर जगह है, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, ओके, उसका इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस कैसा है. ये सारी चीजें अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, आई वॉन्ट यू पीपल टू टेक अप अ पेपर. नोट्स कहाँ मिलेंगे मैम? तो जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैट मिलेगा, उनको तो बुक्स मिलेंगे, नो डाउट. बट स्टिल अगर आप दूर हो, आपको डिलीवरी में अभी टाइम है नोट्स के, तो बहुत सिंपल है. ये वीडियो जो आप देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है ब्लॉग का मेरे, वहां जाओ, नोट्स है प्रिंटेड, आराम से उसको डाउनलोड करो, प्रिंट करवा लो, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो इट्स वेरी सिंपल, राइट? नाउ नोट्स का भी टेंशन हट गया, क्वेश्चन आंसर्स भी वहीं मिल जाएंगे आपको, आसपास ढूंढना आपको वहीं मिल जाएंगे नीचे. सो सब कुछ सॉर्टेड है. अभी हमें करना क्या है, अच्छे से समझना है. अभी इस मोमेंट पे क्या करना है, यू नीड टू टेक आउट योर पेपर और कॉपी, वट एवर यू हैव, अ पेन, एंड सिट विथ प्रॉपर, मतलब प्रॉपर जेस्चर में बैठो, ढंग से बैठो, प्रॉपर पोजिशन में बैठो. ऐसे लेट कैसे वीडियो देख रहे, वीडियो क्लास है तो कुछ भी नो, यू हैव टू सिट प्रॉपरली, and then you have to write the running notes, whatever I speak, at least try to write those things, right? So let's start. नॉर्मली तो आंसर प्रेजेंटेशन के लिए एक मैंने वीडियो डाल रखा है, और अभी आज या कल के अंदर एक वीडियो भी जाएगा फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स जिनका बोर्ड्स है ड्यू मई के मंथ में, दैट 30 डेज में प्रेपरेशन कैसे करना है. बट यू पीपल हैव 1 year टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल कि किस तरीके से आंसर लिखना है. अब देखो, मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो जरूर बनाऊंगी फॉर यू गाइज, बट हर क्लास में एक टॉन्ट जरूर दूंगी हाउ टू राइट योर आंसर्स. लुक, वेन एवर it is for 2 marks. Suppose एक क्वेश्चन आ गया, डिफाइन एक्स वाई जेड, डिफाइन मैनेजमेंट, ठीक है, डिफाइन मैनेजमेंट, 2 marks. एक बेसिक कंसेप्ट लिखा, हो गया, खत्म. नो, नो, नेवर डू दैट. फाइन.
write a basic concept of management along with the professor definition. If you know properly, quoted definition. If you don't know, according to लिख करके फिर लिखाओ. ठीक है, डू दैट थिंग. ऑफ कोर्स आंसर को एग्जैजरेट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, बट अगेन इनकम्प्लीट भी नहीं छोड़ के आना है. अगर यही मान लो 4 या 5 मार्क्स का होगा तब क्या करोगे? मैम सीबीएसई में 5 मार्क्स का तो सीन ही नहीं है. अच्छा चलो ना 3 या 4 मार्क्स का हो गया, तब क्या करोगे? 3 और 4 के बाद डायरेक्ट 6 है, क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? you'll write the concept, then you'll write the professor definition. Ma'am हो गया? No, never. Write the features or the advantages as well. फिर ही मार्क्स मिलेंगे. लिख के आते हो कुछ, बोलते हो कि लिख के तो आए थे, मार्क्स नहीं मिला, बोर्ड ढंग से चेक नहीं कर रहा. आपने टू द पॉइंट नहीं लिखा है बेटा. यू हैव टू राइट टू द पॉइंट आंसर्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरलाइनिंग इज इंपॉर्टेंट. आई नो टाइम नहीं हो पाता है, बट साथ साथ लिखते हुए अंडरलाइन करते हुए चलो ना, कितना ही टाइम लग जाएगा. टाइम नहीं है 2 आंसर्स के बीच में मार्जिन करने का, छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो. टाइम मिलेगा करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे. प्रेजेंटेशन के ऊपर 20% ऑफ द मार्क्स डिपेंडेंट होता है. 10 मार्क्स का अगर आंसर है, अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, 8 मार्क्स का आंसर और 2 मार्क्स का प्रेजेंटेशन होता है, हमेशा याद रखना. 20% इज फॉर योर प्रेजेंटेशन. नॉट दैट आप कैलीग्राफी करके आ जाओ, बट अगेन कंटेंट इज द हीरो. आंसर आपका एकदम हीरो होना चाहिए. साथ में प्रेजेंटेशन होता है तो अच्छे मार्क्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, टिप था वो, लेना है ले लो. हमारे स्टूडेंट्स को तो लेना ही पड़ेगा, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं. देखो यहाँ पे एक प्रोफेसर का डेफिनेशन मैंने आपको सामने लाकर परोस दिया है. आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे डेफिनेशंस है. आपके जो मैट आपको मिल रहे हैं उसमें भी बहुत सारे डेफिनेशंस है. आप कोई भी एक पढ़ सकते हो. मैंने आपके लिए एक लेकर के आया. नाउ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच, ओके, it is a process, right? It is a process. It has several functions, and all the functions you're gonna learn very soon, by which a cooperative group directs action of others towards common goal. What is cooperative group, ma'am? Action of others समझ नहीं आ रहा है. Wait, पहले simple definition देख लेंगे. Management is defined as a process. देखो पॉट्सक्रॉप याद होगा ना, PO, ऐसे मैं यहाँ के हिसाब से लिख रही हूँ. पॉट्सक्रॉप होता है पॉड, ओके. तो पॉट्सक्रॉप जो होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग तो हो गया. ठीक है, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारे जो आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है. ठीक है, मैनेजमेंट यही प्रोसेस है. ये सारे जो फंक्शंस हैं इन्हीं को मतलब इन्हीं को करना इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. किस लिए? फॉर अचीविंग दी objectives or achieving the aims of the organization. Very simple. Management क्या है? कुछ नहीं है, process है. Planning, organizing any functions का process है for the attainment of the goals and objectives of the organization. और ये जो cooperative groups हैं ये और कुछ नहीं है, because management is into the organization. organization के अंदर लोगों को मैनेज करने की बात हो रही है ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके. तो उन ग्रुप्स की बात हो रही है, उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है who strive towards achieving the goals of the organization. Very simple and very basic. आगे बढ़ेंगे. concepts of management. अब देखो मैनेजमेंट के अगर कंसेप्ट्स की बात करें तो बेसिकली 2 कंसेप्ट्स हैं. ठीक है, मैनेजमेंट के बेसिकली 2 कंसेप्ट्स हैं. whenever we talk about management ना, whenever we talk about management, हम बोलते हैं कि उसके 2 कंसेप्ट्स हैं. ये आज पेन का कलर चेंज नहीं हो, बोल दिया है. ठीक है, 2 कंसेप्ट क्या क्या थे? सबसे पहला ट्रेडिशनल मतलब पुराना, और नया यानी कि मॉडर्न. ओके मैम, क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट में? बहुत डिफरेंस है. ये जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है ना, ये जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है ना, इस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस क्या सोचते थे? इस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन सोचते थे कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाए, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करे, राइट? सेल कैसे बढ़ाए, सेल का वॉल्यूम कैसे बढ़ाए.
ये सारे सोच थी उनकी पहले। देखो, गलत तो कहीं भी नहीं थे, बट मॉडर्न अप्रोच जो है वो अब इस बात को समझ गए हैं कि बिजनेस है तो पैसे हैं, ये फंडा गलत है। फंडा है कि कंज्यूमर्स खुश हैं, कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड हैं, तो बिजनेस है। कंज्यूमर्स से बिजनेस है, बिजनेस से कंज्यूमर्स के नीड्स नहीं। क्योंकि आज के दिन पे कट थ्रोट कंपटीशन चलता है, परफेक्ट कंपटीशन चलता है। प्राइजेस हमारे हाथ में नहीं होते हैं, क्योंकि सब लोग या फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में। आप एक बार प्राइस बढ़ाओगे और लोगों को कहीं और जाते हुए टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज पैसा सब पहचानता है। तो मॉडर्न कंसेप्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मैं जनरली एग्जांपल देती हूँ कि प्रभु जी हल्दीराम्स जो है, ठीक है, उनके बर्फी का कॉस्ट इतना ज्यादा, और एक नॉर्मल हलवाई हमारे घर के आसपास का लोकल हलवाई का बर्फी का कॉस्ट इतना कम। स्टिल डिमांड अगर आप देखो तो हल्दीराम्स के काजू की बर्फी की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल हलवाई। द रीजन इज व्हाट? कस्टमर्स, द रीजन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। वो उनको पसंद है, उनको पता है कि वो हेल्दी है, उनको पता है कि वो ब्रांडेड है, सो पीपल गो देयर क्योंकि उनकी गुडविल है। व्हाट इज गुडविल मैम? गुडविल इज नथिंग, जो एक्स्ट्रा प्राइस आप देने को तैयार हो। सपोज लोकल जगह पे 7 रुपी पर पीस आपको काजू की बर्फी मिल रही है, और प्रभु जी हल्दीराम्स में वही पर पीस आपको 20 रुपीज का मिल रहा है। सो ये जो एक्स्ट्रा 13 रुपीज है ना, यही गुडविल है। जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट देने को तैयार हो, बावजूद उसके कि आपको कम में मिल जाएगा, वो गुडविल अमाउंट है। अब 13 रुपीज इज नॉट द गुडविल, ऑफ कोर्स गुडविल बहुत बड़ा होता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ये 13 रुपए उनका गुडविल की वजह से उनको मिल रहा है, राइट। नाउ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कस्टमर्स के दिमाग में एक बार आप छाप दोगे ना, एक बार आप उनके दिमाग में ऐसा छप जाए कि यस दिस इज इट, तो फिर तो क्या ही बात, कुछ बोलना ही नहीं है फिर तो आगे, राइट। सो थिंग्स आर वेरी सिंपल फॉर यू, मेड वेरी सिंपल फॉर यू। आपको समझना है ट्रेडिशनल कंसेप्ट पहले बहुत आउटडेटेड हो गए, अब के जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, राइट। अब आगे बढ़ेंगे। देखो, और पहले हम क्या सोचते थे कि हमें लोगों से काम करवाना है, अब हम क्या सोचते हैं, हमें लोगों के साथ मिलकर काम को खत्म करना। तो पहले चीजें थोड़ी अलग थी, अब बहुत अलग है। पहले ऐसा किए, बॉस ऐसे बैठ गया, चलो काम करो, हाँ ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, डान। आज के डेट पे हमें मिल के काम करना है, हमें एज ए टीम काम करना है। बॉस की तरह मैं काम नहीं करवाऊंगी, मैं एक टीम मेंबर की तरह टीम को लीड करते हुए काम करूंगी, करवाऊंगी, राइट। दैट्स द बेसिक थिंग। सब मिल के स्ट्राइव करेंगे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या द फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैम व्हाट? हमें पता है, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट कर रहे थे, पैसे खर्च कर रहे, एक मैनेजर इतना सब कुछ को कोऑर्डिनेट कर रहा है, अपने आप को झोंक रहा है, इसका मतलब कि उसको तो गोल चाहिए, गोल को अचीव करने के लिए यही है, ऑफ कोर्स। Organization's existence based on objectives and management is the process which unites the efforts of every individual to achieve the goal. बहुत सारे लोग, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग काम करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सारे लोगों का अलग अलग रोल, अलग अलग फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में, बट सबका एक गोल तो क्लियर है कि मैं अगर ये काम ढंग से करूंगा तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा और किस तरीके से मेरा एक स्टेप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करेगा, राइट। सो इट्स नथिंग बट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेज कर रहे हैं हम सब चीजों को, वी आर एबल टू यू नो cooperate things up, we are able to coordinate, harmonize things up to strive the objectives of the management, the organization. So of course it's a goal oriented process, it's all pervasive। मैंने बोला non profit organization हो, profit organization हो, कोई भी organization हो, any organization, right? Management all pervasive है, management all pervasive, basic, ठीक है। Now, management is a multi-dimension. What is it? Multi-dimensional.
देखो हमें पता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे भी अपने 1 2 3 चैप्टर के बाद कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो हमेशा चेंज होते रहता है, बहुत ही ज्यादा डायनामिक है, ठीक है। सो इट डज नॉट कंटेन वन एक्टिविटी। एक मैनेजर को मल्टीटास्क करना पड़ेगा, एक मैनेजर को सिर्फ एक काम आने से नहीं चलेगा, राइट। सो एक एक्टिविटी मैनेजमेंट में नहीं है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, और उसके कुछ मेन एक्टिविटीज यहाँ पे आपको सामने दिए हुए हैं। मैनेजमेंट ऑफ हाउस, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ये सारे, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें उनको एक साथ मैनेज करनी पड़ती है। सेवरल थिंग्स दैट टू बी मैनेज्ड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो लोग हो, पीपल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, सबको मैनेज करना है। जितने सारे अलग अलग ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे सेल्स हो रहा है, यहाँ पे पैकेजिंग हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, सबको मैनेज करके चलना है हमें, राइट। और मैनेजमेंट तो एक बार में खत्म हो ही नहीं सकता, इट्स कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, चलते रहेगा चलते रहेगा। ऐसे नहीं कि एक बार किया हमने, प्लान कर लिया, ऐसे मस्त बैठ गए, हमने तो प्लान कर लिया खत्म, नो, यू हैव टू यू नो डू इट कंटिन्यूसली, आपको रेगुलर बेसिस पे उस चीज को करने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। व्हाट इट इज मैम? ग्रुप एक्टिविटी, आई मीन आई एम नॉट गेटिंग इट। ग्रुप एक्टिविटी ऑफ कोर्स, इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स सब मिलके एक ही काम थोड़ी करते हैं, सबके अलग अलग ग्रुप्स हैं, टीम्स है, सब मिलकर के कोई अपना 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 काम करता है, डिविजन ऑफ वर्क है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, इतनी सारी चीजें हैं। दैट मीन्स एक सिंगल काम, ठीक है, एक सारे के सारे लोग, 100 लोग एक कंपनी में काम करते हैं, 100 लोग एक ही काम थोड़ी करते हैं। देयर आर ग्रुप्स ऑफ 2 3 पीपल, 10 पीपल, 5 पीपल, 6 पीपल, वट एवर, वो अपने टीम के हिसाब से काम करते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं रिस्पेक्टिव। उन सबको हार्मोनाइज करना भी किसका काम है? ऑफ कोर्स मैम, मैनेजमेंट। क्यों करना है? गोल अचीव करना है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। देखो टैंजिबल इनटैंजिबल का मतलब बच्चे तो हो नहीं, बट हाँ ठीक है मैं बताती हूँ। ये सारे फीचर्स ही है, याद रखेंगे, अभी हम लोग रिवाइज भी करेंगे सारे फीचर्स को अच्छे से, ठीक है। intangible force क्या होता है? देखो जो चीज we can see ना, that is tangible, we can touch, like this bottle, I can touch this bottle, okay, I can feel it, I can see it, but intangible force सिर्फ feel किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, touch नहीं किया जा सकता, right? Unlike goods and services, unlike goods and services I said, so it is intangible force। ये सिर्फ आपके जब आप कुछ अचीव कर लोगे तब दिखेगा कि ओ राइट, वी हैव अचीव्ड समथिंग बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या दिख रहा है आपको? ऐसा ही लगे ना सामने वाला इंसान बोल रहा है। वैसे एक मैनेजर जो मैनेज कर रहा है कुछ, नथिंग इज विजिबल, हिज एफर्ट्स कैन नॉट बी सीन, मतलब देखा नहीं जा सकता व्हाटएवर इज पुटिंग इनटू, बट ऑफ कोर्स इट्स एन इनटैंजिबल एक्टिविटी व्हिच of course can be felt, right? So these were the characteristics, features of management। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड है, राइट, ऑल परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, कंटिन्यूअस है, ग्रुप एक्टिविटी, intangible force। So these 5 and 6 things, 5 and 6 features we learned। अब आपको क्या करना है, एक बार के लिए आप रुको, wait, just pause the screen if you are seeing the video, इसको एक बार फटाक से आंख ऐसे घुमाओ, और फिर 1 सेकंड के बाद विल जस्ट रिवाइज दिस। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स रिवाइज। हमने अभी तक जो पढ़ा उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी, क्विकली आप भी अपनी कॉपी में ऐसे लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी, कंसेप्ट। कंसेप्ट में हमने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, एक प्रोफेसर का डेफिनेशन पढ़ा। बेसिक कंसेप्ट में कुछ नहीं पढ़ा, यही पढ़ा कि मैनेजमेंट कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट करता है क्या, सारे के सारे फंक्शंस को। इट इज अ प्रोसेस, कीवर्ड था, इट इज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, और इन चीजों को कोऑर्डिनेट करना, राइट? ये चीज हमने पढ़ी। उसके बाद जो हमने पढ़ा, दोज वेर दी concept, those were the traditional and the modern concepts। ट्रेडिशनल में क्या था कि काम करवाना है, बी अ बॉस। मॉडर्न में क्या बोला, बी अ लीडर। यहाँ पे लोगों से काम करवा रहे थे, यहाँ लोगों के साथ काम कर रहे हैं।
with and through people, और यहाँ पे by the people. लोगों से काम करवाना है, और यहाँ पे लोगों के साथ, लोगों के जरिए काम करवाना है. There was a difference. उसके साथ हमने क्या पढ़ा? उसके साथ हमने क्या पढ़ा? उसके साथ हमने पढ़ा कुछ फीचर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके 5 मार्क्स का आंसर मैं बता रही हूँ आपको. अगर आपको आ जाता है कि मैनेजमेंट की कंसेप्ट के बारे में लिखो, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी. ऑफ कोर्स ऐसे तरीके से जिसमें आप 10 घंटे ना लगाओ, स्पीडली लिखना है. अब मैं एक और टेक्निक आपको बताऊंगी जस्ट इस क्लास के एंड में. फीचर्स क्या क्या पढ़े हमने? सबसे पहला तो गोल ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. उसके साथ हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मल्टी डायमेंशनल है. देखो, ओके देखो, मैंने भी ऐसे कुछ याद नहीं किया, मैंने आपको पढ़ाया और भी मैं दिमाग में याद करके लिख रही हूँ. मल्टी डायमेंशनल है. ओके, उसके बाद साथ में क्या पढ़ा? एक था गोल ओरिएंटेड मल्टी डायमेंशनल, और मल्टी डायमेंशनल में बहुत सारे हाउसेस थे, मतलब बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस थे. 3, एक पढ़ा था हमने हाउस, एक पढ़ा था हमने पीपल, और एक पढ़ा था हमने ऑपरेशन. राइट? ओके, तो गोल ओरिएंटेड था, मल्टी डायमेंशनल था, उसके साथ और कौन कौन से थे? एनीवन? Okay, so goal oriented multidimensional, then we have what? Group activity. Group activity, we have group activity, and then we have what? That it's intangible. Intangible force, all pervasive, मतलब हर जगह एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है. ठीक है? So these were the few features we learned. अब एक बात जो मैं वीडियो के एंड में आपको बोलने वाली थी, which is very important for you guys, and what it is, I'm gonna tell you that. So when you're writing the answers ना, देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं. To be honest, बुरा लगेगा बट आपके लिए मैं बोल रही हूँ. 2 टाइप के बच्चे होते हैं. पहला बच्चा, ठीक है, जो खुद को बर्नार्ड शॉ समझता है, ठीक है, खुद को लॉर्ड बायरन समझता है, जो एग्जाम हॉल में बैठकर ये उसकी कलम है, ये अपना वो जूस लेकर के गया है, ये उसका आंसर शीट है. अब वो लेखक, अब कवि अपने विचारों को व्यक्त करेंगे वहां बैठ के. जो वो सोचे हैं उन कहानियों को वो कोरे कागज पे उतार देंगे. यानी कि वहां जाकर के ऑथर बन के खुद से आंसर्स अभी सोचेंगे और फ्रेश फ्रेश लिखेंगे. 2 ड्रॉबैक्स. पहला, टाइम. कभी कंप्लीट नहीं होगा पेपर, कभी नहीं कंप्लीट होगा. ये आप सोच सोच के लिख रहे हो, थिंकिंग एंड राइटिंग, नेवर विल यू कंप्लीट एनी पेपर. दूसरा चीज, अभी आप फ्रेमिंग कर रहे हो, राइट? तो जो चीजें आपको, मतलब कीवर्ड्स तो भूल ही जाओ, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप लिखो, क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया आंसर्स को. जो सुना सुनाया बात वो सब लिख रहे हो, तो मार्क्स तो एवरेज ही मिलेगा. लंबे आंसर्स लिखने के बावजूद बहुत ही एवरेज मार्क्स मिलेंगे, और पेपर भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा. दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो जिन्होंने टेस्ट पहले से दे रखे हैं, रिविजन किया हुआ है, आंसर्स क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने रिटन प्रैक्टिस की हुई है, टेस्ट दिए हुए हैं, तो दिक्कत नहीं होगा. अब फिर उनके पास पेन है, और पेन ही तलवार, और फटाफट 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 आंसर, हाथ अपने आप चलेगा. मतलब आपको दिमाग में कुछ सोचना ही नहीं, आपने ऑलरेडी दिमाग में आंसर्स फ्रेम कर लिए, कहीं किसी एग्जाम में लिख आए हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना. अभी वही क्वेश्चन आपको आंख के सामने दिखे, आपको पता है कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, आपके कौन से पॉइंट्स कितने होने वाले हैं. आपने रटा नहीं है कुछ, आपने प्रैक्टिस की है. I want all these students to be like this from the second batch and not this. I'm sorry. Because these are the people जो एक्स्ट्रा मल्टी टैलेंटेड, और ये नहीं होने की जरूरत है. हार्ड वर्क, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, है ना, मिला करके
अच्छे से आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड दैट्स इट. सिंपल. कोई रॉकेट साइंस थ्योरी नहीं है यहाँ पे, राइट? So I hope things are very clear with you. We have learned many things abhi. But next class mein we'll start with objectives and certain things. We are going very slow in very detailed process. So that's it. And link is there in the description for the blog page. आप वहाँ जाओ, notes आपको वहाँ मिल जाएंगे, question answers आपको वहाँ मिल जाएंगे. There are several blogs coming every day. Just go and read those articles. It will be helpful for you. Thank you. So this was part 1 of Nature and Significance, and I hope you liked it. So fresh batches of 2021 class 12 is of course going on, and और भी नए batches हम लोगों के शुरू होने वाले हैं. Notes, mat, GD sessions सब कुछ available है. If you're taking admissions, you're getting this home delivered, and everything it will be there for you. And video classes, online live classes, and of course ऑफलाइन क्लासेस फॉर कोलकाता स्टूडेंट्स अवेलेबल. एंड कोई भी डाउट आपको किसी भी टाइम पे होती है, हमारी टीम ऑल टाइम रेडी है आपकी किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए. विद इन फ्यू मिनट्स आपको सारे के सारे रिप्लाईज जाएंगे. ऑफिशियल वेबसाइट नंबर हमारा आपको ऑफ कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगेन आई एम राइटिंग इट हियर. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन सिंपली टेक्स्ट. और जितने भी नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे ऑफ माय ब्लॉग पेज. वहां जाकर के आपको सारे के सारे नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड डिफरेंट चीजें टाइम टू टाइम जो कि पोस्ट होती रहती है, यू विल गेट दैट. So if you like this video, do subscribe it, share it with your friends, and of course like it if you like this video. And thank you for watching. Stay tuned.